हमारी तपस्या केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन समूचे संसार के कल्याण के लिए। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, तो आत्म कल्याण तो है ही, लेकिन साथ साथ विश्व का कल्याण है। तो जिसके साथ हमें योग लगाना है, जिन्होंने हमें योग करना सिखाया, जो हमें तराश रहे हैं, निखार रहे हैं, ऐसे प्यारे बाबा का पहले हम इस भट्ठी में आह्वान कर लें। करेंगे? चले चंद पलों के लिए अपनी इस भट्ठी में आह्वान, जो हमें व्यक्त से अव्यक्त बनाने वाले। ले चलें अपनी बुद्धि को परम धाम में। देखिए महाज्योति बाबा परम धाम में अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए दिल से हम आह्वान करें बाबा का। प्यारे बाबा, रोज तो हम ऊपर आते हैं आपके पास, आज आप हमारे बीच आए, आपकी याद में डूबने के लिए, स्वयं को परिष्कृत करने के लिए योग भट्ठी में हम बैठे। बाबा आप हमारे बीच आए। प्यार भरा निमंत्रण प्यारे बाबा को। और देखिए निराकार बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे। आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में। और अब बाप दादा दोनों ही अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे साकार सृष्टि की ओर, जैसे हमारे प्रेम की डोर में बंधकर बाबा खींचे चले आ रहे। हमारे सुंदर सभागार में देखें बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा पूरे हॉल में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे और अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे। मेरी बुद्धि बाबा पर एकाग्र है। स्वयं सर्वशक्तिवान जगत नियंता मेरे सम्मुख। पूरा हॉल बाबा के प्रकाश से प्रकाशित।
बाबा की उपस्थिति में ही बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों से हम खेलेंगे। बाबा हमारे साथ, हमारे सम्मुख, उनकी छत्र छाया में उनकी शक्तियों, उनके वरदानों और साथ ही उनके दिव्य प्रकंपनों के बीच रहते हुए, उसी स्वयं में समाते हुए हम ये भट्ठी करेंगे। ठीक है। भट्ठी का भाव ही होता है भट्ठी। यदि इसका संधि विच्छेद करें, भट्ठी अर्थात भटकते हुए मन बुद्धि को ठिकाना देना। भटकते हुए मन बुद्धि को ठिकाना देना, भट्ठी। तो जो मन, जो बुद्धि अब तक संसार में भटक रहे, व्यर्थ में भटक रहे, पास्ट में और फ्यूचर में भटक रहे हैं, उस अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लेना। कि बाबा ने कहा है नंबर 1 में वही आएंगे। सभी नंबर 1 में आना चाहते हैं ना? कौन कौन नंबर 1 में आना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। वाह। बाबा ने कहा यदि तुम्हें नंबर 1 में आना है तो अपनी बुद्धि को एक बाबा पर एकाग्र कर लो। जो अपने मन बुद्धि को एक पर एकाग्र करेंगे वही एक में आएंगे, नंबर 1 में आएंगे। अब देखें हम अपने मन बुद्धि को कितना एकाग्र कर पाते हैं। वेरी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से हम इस भट्ठी में अपने आप को देखें, क्योंकि भट्ठी का दूसरा अर्थ होता है आईना। भट्ठी आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अपने आप को देखें कि मैं कितना आगे बढ़ पाया हूं, कितना वो कर रहा हूं जो भगवान करने को कह रहे हैं, और कितना अपने आप को चला रहा। देखें और चलाएं नहीं, क्योंकि आईना जब हम देखते हैं तो 2 पर्पस होता है। एक, जो दाग धब्बे लगे हुए हैं उसे पोंछ लेना, है ना? ऐसा थोड़ी आपने आईना देखा और आपका जो काजल है वो यहाँ तक लग गया है, यहाँ तक आ गया है, और आपने कहा ठीक है चलता है चलो। ऐसा तो नहीं कर, या बिंदी आपके यहाँ की जगह यहाँ लग गई। अभी तो आप लिपस्टिक्स नहीं लगाती, लेकिन आपका लिपस्टिक भी पूरा इधर उधर बिखर गया है और आप कहते चलो। ऐसा तो नहीं करते ना। आईना देखना मतलब जो कमी है, जो दाग धब्बे हैं, जो इम्परफेक्शन है आपकी सौंदर्य में, आपके श्रृंगार में, उसे ठीक करना। तो दाग लगा हुआ है उसे मिटाते हैं, राइट, और श्रृंगार करते हैं। आईना देखकर श्रृंगार करते हैं। तो दोनों कार्य आईना अर्थात इस भट्ठी में जो दाग धब्बे हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, जो अवगुण हैं, उसे मुझे निकाल देना है। ऐसा नहीं कि लगा रहे ना चलता है, उसके में भी तो लगा है। ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं ना। मेरी पड़ोसन का भी जो दाग धब्बा लगा हुआ है वो चल रही है, तो मैं भी अपने दाग धब्बे सहित या फिर इधर उधर काजल और बिंदी लगा के चल दूं। ऐसा तो नहीं करते ना। कोई कैसा भी है, मुझे अपनी श्रृंगार को परफेक्ट करना है, अपनी कमी कमजोरियों को नष्ट करना है। क्योंकि भट्ठी का तीसरा अर्थ, भट्ठी अर्थात योग अग्नि, यज्ञ, जिसमें स्वाहा करना होता है।
तो यहां से हम स्वाहा करके जाएंगे, स्वाहा स्वाहा, जो भी कमी कमजोरियां हैं स्वाहा, लेके नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? जाएंगे अपनी कमी कमजोरियां? नहीं ना, यहां छोड़ के जाएंगे, स्वाहा करके जाएंगे। हाँ जी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोला। जब पहली बार मैं भट्ठी कराने के लिए निकल रहा था 2003 में, तो हमारे यहाँ की एक बहुत सुंदर सी परंपरा है, हमारे विद्यालय की, हमारे इस परिवार की, अलौकिक परिवार की, कि जब कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों से छुट्टी लेकर जाते हैं, राइट? छुट्टी लेके जाया कर। बच्चा यदि कहीं चला जाए, 3-4 दिन तक गायब हो, तो माँ को चिंता होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये भी तो हमारी अलौकिक माएँ हैं, है? और बाबा सबसे बड़ी माँ, और फिर हमारी ये गुरु भाई जिन्हें बाबा कहते हैं, वो अलौकिक माँ। तो छुट्टी लेके जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा से छुट्टी लेकर जाना, बाबा से दृष्टि लेकर जाना, निमित्त आत्माओं से शक्ति भर कर जाना, वो सफलता का एक सुंदर ठप्पा लगा देता है। मार्ग में यदि कोई विघ्न आने वाले हैं, वो विघ्न टल जाता है। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहां हमें संपूर्ण सफलता मिलती है। इसलिए जरूर छुट्टी लेकर जाया करें, ठीक है? मैं भी दादी के पास गए, दादी नाश्ता कर रही थी कि दादी आप भट्ठी में तो भेज रहे हो, लेकिन मैं वहां जाकर क्या कराऊं, आपकी क्या प्रेरणा है? तो दादी ने कहा तुम जहां जा रहे हो वहां झाड़ू लेकर जाओ। झाड़ू। तब तो मैं बहुत छोटा था, मेरी समझ में नहीं आया झाड़ू लेकर जाऊं मतलब कैसे ले जाऊं? झाड़ू मेरी अटैची की साइज का होगा या कैसे? मैं मेजरमेंट कर रहा था और ये भी ख्याल आ रहा था कि बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाया है। लोग तो अच्छी अच्छी चीज मंगाते हैं मधुबन से कि हाँ टोली ले आना, ये ले आना, बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाया है? दादी ने देखा कि ये समझ नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक झाड़ू लेकर जाओ, और जहां जा रहे हो वहां सबको एक एक झाड़ू की सौगात देना। तो आप सभी को दादी की तरफ से और मधुबन की तरफ से एक एक झाड़ू की सौगात। पसंद है? पसंद है ना? वैसे भी आपके काम की चीज है, झाड़ू काम की चीज है आपके। तो इस आध्यात्मिक झाड़ू से क्या करना है? क्या करना है? झाड़ू लेकर के रख तो नहीं देते हैं ना, सजाने के लिए तो नहीं होता झाड़ू कि हम अपनी दीवार पे लगा दें कि ये झाड़ू मैं लेके आई हूं बाजार से। झाड़ू का काम है सफाई, और इस आध्यात्मिक झाड़ू से हम अपने अंदर की सफाई करें। रोज हम अपने घर को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगा करके जो कचरा निकलता है उसे बाहर फेंक देते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि उस गंदगी को भी संभाल के रख लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि पड़ोसी ने झाड़ू लगा के जो कचरा निकाला उसे उठा के ले आते हैं कि ला ये हो सकता है मेरे काम का। नहीं करते हैं। झाड़ू लगाना अर्थात जो गंदगी निकली उसे फेंक देना। यदि कुछ लेके जाना चाहते हैं, यदि कुछ परिवर्तन चाहते हैं, यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, सफाई कीजिए। यदि गंदगी को ढोकर चलते रहेंगे, 10 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले वो हुआ, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अपनी ही कमी कमजोरियां, आलस्य, अलबेलापन, घृणा, ईर्ष्या, ये सब यदि लेकर चलते रहेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं? अंदर यदि सफाई होगी, दिल साफ होगा, आत्मा स्वच्छ होगी, वहीं बाबा की याद ठहरेगी। आपको किसी कूड़े कचरे के पास खड़ा कर दिया जाए जहां गंदगी हो, आप क्या कहेंगे? अरे और कोई जगह नहीं मिलेगी क्या, यहीं मुझे खड़ा कर दिया। मेरे अंदर भी विचार करके देखें। आप सब बहुत चिंतनशील हैं, भविष्य की राजकुमारियां, वैसे भी बुद्धिमान होंगे ना। यदि मेरे अंदर गंदगी है तो क्या बाबा यहां बैठेंगे?
काम है, क्रोध है, पुरानी बातें हैं, तेरा है, मेरा है, ये ऐसी वो वैसी, जिनका कोई मतलब नहीं होता हमसे, उनके बारे में भी चर्चा। लेकिन आप सब जो भारत की माताएं हैं, बाबा को जिन पर नाज है, जिन्हें भगवान ने चुना है, माताओं के लिए तो लोग ऐसे ही कह देते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा गप क्या है पता है? कि 4 महिलाएं बैठी हुई हैं और वो चुप हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको नहीं देखा ना। वो यहां आकर देखें और देखें कि 800-900 बहनें बैठी हुई हैं और चुप हैं। ये है प्रत्यक्षता। ये है कि जिनकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, किसने इन्हें ऐसा बनाया, राइट? हम अपने जीवन से तो प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए झाड़ू लगाएंगे, ठीक है? और जो भी झाड़ू लगाएंगे, कचरा निकलेगा, वो मुझे दीजिएगा। आजकल आता है ना एक वाहन गीत बजाता हुआ कि कचरा दो, कचरा रखो मत और इधर उधर फेंको मत। तो आपको झाड़ू लगाना है और अपने पड़ोसी को नहीं देना है, इधर उधर नहीं रखना है। मैं मधुबन से गाड़ी लेके आया हूं, कचरा वाला हूं, आप अपने कचरे निकाल के सब दे दीजिएगा, ठीक है? एक पत्र के रूप में कि बाबा ये अंदर है, मैं आपको अर्पित कर रही हूं, अब इसे मैं बिल्कुल, इस भट्ठी से मेरा प्रण है कि मैं अब से इसे बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। अब तक जो हुआ हुआ, बीती सो बिंदी बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हम में से कई ऐसे हैं जो पास्ट की बातों को अपने पास पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे अपनी चाहे दूसरों की। किसी का व्यवहार कुछ गलत हुआ, पकड़ के बैठे हुए हैं, या मुझसे ही कोई गलती हो गई। कई बार ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी कुछ गलती हो जाती है, वो भी मन को खाती रहती है। हम उसे भी पकड़ के बैठे रहते हैं कि मुझसे तो ये हो गया, मुझसे तो ये हो गया, या ये हो रहा है, मैं तो ऊंच पद नहीं पा सकती, मैं तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकती। नो नो। इसीलिए बाबा ने ये स्लोगन दिया है, बीती सो बिंदी। ये भट्ठी बिंदी लगाने के लिए है, बिंदी लगाने के लिए। आप फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क मत रखो, आश्चर्य सूचक मात्र मत रखो, उसे लेकर के मत चलते रहो। वर्तमान भी इससे नष्ट हो रहा है, प्रेजेंट में रहो। इसीलिए कहा जो भी है ना निकाल देना, उसे कोई नहीं देखेगा, ठीक है? प्रॉमिस, उसे कोई नहीं देखेगा। उसे आप दिल का जो भाव है सब निकाल के बाबा को अर्पित कर देना। उसे लेके हम जाएंगे मतलब, ठीक है? बाबा के कमरे में आपकी तरफ से अर्पित कर देंगे। तो पास्ट को छोड़ना, भस्म करना, यही तो हमारी तपस्या है ना। ये तपस्या हमें करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने योग के लिए कहा, योग करना, बाबा को याद करना, ये तुम बच्चों का फर्ज है। याद करेंगे तभी डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे। अशरीरी बनो। रोज की मुरली में बाबा कितनी सुंदर याद के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हम इस याद की यात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि बाबा के महावाक्य, मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? आप सभी मदद कर रहे हो बाबा को, लेकिन बाबा कहते तुम सभी बच्चों में से भी मेरे सबसे ज्यादा मददगार कौन है? जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। आपने 8 घंटा बोला, लेकिन आगे भी बाबा ने जोड़ा हुआ है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं। कम से कम जो मुझे 8 घंटे याद करते हैं
वो मेरे सबसे ज्यादा मददगार है। अब देखो हम बाबा को कितना याद करते हैं। 24 घंटे में बाबा के साथ कितना रहते हैं, उनकी याद में कितना और दुनिया की याद में कितना। कितनी मदद कर रहा हूं मैं। मेरी मदद ही भगवान को ये है कि मैं योग युक्त रहूं। बाबा तो 8 घंटे भी नहीं, आगे भी कहते हैं कि बच्चे तुम 2 घंटे के 4 घंटे के योगी नहीं हो, तुम तो योगी जीवन वाले हो। तुम्हारा जीवन ही योग युक्त हो जाना चाहिए, जीवन में योग शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 घंटे योग किया, 1 घंटे योग किया, फिर बस छुट्टी हो गई। तुम योगी जीवन वाले हो, योगी हो, राजयोगी हो, राज ऋषि हो। इसीलिए योग हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से अलग नहीं हो सकता। जीवन मतलब ही सदा। ऐसा तो नहीं मान लीजिए आपका सरनेम साहू है, ठीक है, अब अगले साल आप साहू से बदल करके राजपूत हो जाएंगे, चौधरी हो जाएंगे, कोई और हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। आपका जो सरनेम है वो लाइफ टाइम के लिए है। आप साहू हैं तो साहू हैं, तिवारी हैं तो तिवारी हैं, मिश्रा हैं तो मिश्रा हैं, जो भी आप हैं। तो योगी हैं तो लाइफ टाइम के लिए योगी हैं, सदा के योगी हैं, अमृत वेले से लेके रात तक के योगी हैं। या केवल अमृत वेले योग कर लिया और उसके बाद छुट्टी, क्लास कर लिया उसके बाद छुट्टी, ऐसा तो नहीं है ना। किनको छुट्टी चाहिए वो जरा हाथ उठाएं। किसी को छुट्टी चाहिए? नहीं, मतलब निरंतर योगी बनना चाहते हैं, राइट। हम लोग कुछ ऐसी पॉइंट्स पे क्लास के एंड में चर्चा करेंगे जिससे आप निरंतर योगी हो जाओगे। 8 घंटे योग 8 दिन में बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। कौन कौन करना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, सभी करना चाहते हैं। 8 घंटे ही नहीं लेकिन निरंतर योग की चर्चा हम योग का थोड़ा सा बेस बनाने की बात करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। बाबा ये भी कहते हैं कि तुम बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही कारण है, तुम्हारा लूज कनेक्शन। यदि कनेक्शन लूज है ऊपर वाले के साथ तो जीवन में समस्याएं रहेंगी। तो हम जिन समस्याओं से परेशान हैं या जिनसे मुक्त होना चाहते हैं, उससे मुक्त होने का भी एक सुंदर उपाय साधन बाबा ने दिया है। योग युक्त हो जाओ। जहां योग है वहां विघ्न नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। इसलिए हम योगी बने। लेकिन महत्व को थोड़ा नोट करके रखें। कई बार हम योग की महत्ता को थोड़ा कम कर देते हैं। ज्ञान बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, सेवा भी हमें जो मिलती है हम करते हैं, करें। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवाएं करना बाबा की हमें बल देते हैं। लेकिन जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो योग है। याद है तो ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाती है, और सेवाएं तो योगी से चलते फिरते होती ही रहती है, जिसके लिए बाबा ने कहा है योगी जैसे चलते फिरते म्यूजियम हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा जैसे मेरे स्वरूप हैं। आने वाले समय में योगी आत्माएं ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। आने वाले समय में योगी आत्माएं ही हर आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, योगी आत्माएं उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होंगी। ज्ञानी आत्मा करेंगी ऐसा नहीं कहा बाबा, योगी आत्माएं, क्योंकि योगी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो आने वाले समय में हमें ये सेवा करनी है, करेंगे ना, करेंगे ना। आने वाले समय में हम सबके घर के आगे लंबी लंबी लाइन लगी हुई होगी, और सभी आत्माएं यही चाहना लेकर आएंगी कि ये हमारी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि आप सब कौन हैं? कौन हैं? कामधेनु हैं, इष्ट देवियां हैं जो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं।
इसीलिए कहा योग की महत्ता को अपने पास नोट करके रखें। क्यों योग करना जरूरी है? चलिए, कुछ महत्ताओं की चर्चा हमने कर ली, क्यों और जरूरी है सब नोट करके इसे रखें अपने पास, ताकि एक बार उसे देखें और हम योग की गहराई में उतरें, योग को बढ़ाते चलें। क्यों जरूरी है? योग से ही हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। तो या तो योग बल से हम दग्ध कर लें अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, या फिर भोग बल। भोग बल अर्थात धर्मराज जी के डंडे। धर्मराज जी के दर्शन किस किस को करने हैं? किस किस को करना है? कोई नहीं करना है ना? हाँ, धर्मराज जी के दर्शन नहीं, क्योंकि धर्मराजपुरी में बड़े खतरनाक वर्णन है कि वो गरम गरम तेल में डाल के पकोड़ा बना देते हैं। अभी आप यहाँ पकोड़ा बनाते हो, धर्मराज जी वहां, तो हमें पकोड़ा नहीं बनना है। या ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं, आरी से चीर दिया जाता है। बड़े खतरनाक वर्णन है। तो ये सजाएं हैं। तो योग बल से हमें नष्ट करना है, भोग बल नहीं। इसीलिए योग, सोचो 63 जन्मों के जीव कर्मों का बोझ है वो सिर पर है, उसे क्या केवल 1 घंटे 2 घंटे योग करके नष्ट किया जा सकता है? नहीं। इसके लिए तो निरंतर योग की जरूरत है, और साथ ही अब नया विकर्म ना हो इसकी भी जरूरत है। हम जाने अनजाने में नए विकर्म भी बनाते रहते हैं, उस पर भी फुल स्टॉप लगाना है। किसी की चुगली करना, झूठ बोलना, या फिर अन्य, आप जानते हैं बाबा वर्णन करते हैं, ये सब विकर्म के खाते बनते हैं। तो पहले ऑलरेडी इतना विकर्म है सिर के ऊपर, और उसके बाद अब फिर से कर रहे हैं, श्रीमत पर ना चल करके अपने ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या हाल होगा? इसीलिए हमें घबराना डरना नहीं है, बोझिल नहीं होना है, बस अवेयरनेस, जागरूक रहना है कि मेरी चढ़ती कला हो। और एक गहरी बात और बाबा ने कही कि योग केवल तुम्हें अपने विकर्म को नष्ट करने के लिए नहीं करना है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें अन्य आत्माओं के विकर्मों को भी अपने योग बल से नष्ट करना होगा। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। यज्ञ में एक बहन थी, बाबा मम्मा के समय में, वो ज्ञान योग में रुचि नहीं लेती थी, सेवा में रुचि नहीं लेती थी, बस खाए पिए, बस यज्ञ में। संदेशी एक बार ऊपर गई तो संदेशी को बाबा ने कहा कि इस बच्ची के पास 10 दिन का समय है, 10 दिन के बाद ये शरीर छोड़ने वाली है, अब तक तो कुछ ज्ञान योग नहीं किया, सेवा नहीं की, बोलो 10 दिन में जितना जमा का खाता बढ़ाना हो बढ़ा। संदेशी आई, मैसेज दिया। अब जिसने पूरे जीवन ज्ञान योग ना किया हो, लास्ट में ज्ञान योग कर पाएंगे? हो पाएगा? नहीं। हम सोचते हैं कि हम अंत में बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे, अंत में हम कर लेंगे, लेकिन अंत में कुछ नहीं किया जा सकता। जो आत्मा के संस्कार हैं वो संस्कार उसे बांध लेते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल याद। तो याद ज्ञान योग तो हुआ नहीं, सेवा करते रहे, लेकिन लास्ट डे पे जब मृत्युशैया पर थे, शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे, तड़पन हो रहे थे, बाबा मम्मा को मैसेज मिला, बाबा आए, मम्मा आए, अन्य हमारे जो वरिष्ठ वो भी आए, सबने बहुत पावरफुल योग किया, अपने योग का दान दिया, फिर वो आत्मा देह से मुक्त हो पाई। तब बाबा ने ये बात कही थी कि अभी तो तुम केवल अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए योग कर रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हें औरों के भी विकर्मों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति देनी होगी। क्या इतना योग बल हमने जमा किया है? विचार करें, भट्ठी में है, विचार करें,
हमें कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं करनी हैं। बाबा ने कहा जब तक तुम आत्माओं को, सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं दे देते, तब तक तुम स्वयं भी मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाबा ने कभी ये भी कह दिया, संसार में जो आत्माएं दुखी हैं उसके कारण तुम, और तुम इसलिए क्योंकि तुम अभी इतना योग नहीं कर रहे कि वो आत्माएं विरक्त हों, परमात्मा की ओर बढ़ें, और वो दुखी हो रहे हैं। इसीलिए हमें अपने योग बल को बढ़ाना है, योग को बढ़ाते चलना है। और क्यों योग करना जरूरी है? और क्यों जरूरी है? योग से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हमें योग से ही प्राप्त हो सकता है, हठ पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना योगी बनेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। बाबा के महावाक्य, योगी के अंग अंग शीतल होते हैं और देवताओं के अंग अंग सुगंधित होते हैं। तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल तब होंगी जब मैं योग करूंगा, अन्यथा कर्मेंद्रियां धोखा देती रहेंगी। कभी आंखें धोखा दे देंगी, कभी जिह्वा धोखा दे देगी, कभी कान धोखा दे देंगे, कभी अन्य कर्मेंद्रियां धोखा दे देंगी, कभी मन चलायमान हो जाएगा। तो जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बनेंगे ना, राइट? योग ही हमें कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनाएगा। मैं राजा हूं, मालिक हूं, मेरी इजाजत के बिना मन कहीं नहीं जा सकता, मेरी आंखें कहीं नहीं जा सकती, मेरी जिह्वा नहीं हिलाए डुलायमान हो सकती। इतना नियंत्रण, इतना संयम, आत्मानुशासन आ गया है मेरे अंदर। या फिर व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें बोल रहे हैं, नियंत्रण ही नहीं। स्वराज्य अधिकारी, बाबा ने कहा जितने स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे उतने ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और यदि अंत में स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो राज्य भी कब मिलेगा? अंत में मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा अभी बस थोड़ी सी ये कर्मेंद्रिय है, इधर उधर हल्की सी हो जाती है, कभी आंखें हल्की सी इधर हो जाती है, कभी मन कभी इधर उधर हो जाता है, कभी जिह्वा कभी इधर उधर हो जाती है। मौसम है बरसात का तो गरम गरम पकोड़े बन गए तो मिर्ची का पकोड़ा हो जाए, इसका पकोड़ा खाएं। खाने को बाबा ने कभी मना नहीं किया, घूमने को बाबा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अधीन होकर नहीं, राजा बनकर, अधिकारी बनकर। राजा भी तो खाना खाता ही है ना, ऐसा थोड़ी कि वो भूखा रहता है, लेकिन अधीन होकर नहीं, मालिक होकर। तो स्वराज्य अधिकारी। कई बार हम में से कई ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं हमने सब जीत लिया है, सब जीत लिया है, आप कुछ नहीं। एक माता जी थी, 30 साल से ज्ञान में थी, वो भी कहते थे कि मैंने सब कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, अब बस बाबा की ही याद रहती है, बाबा जब बोलेंगे मैं चल पड़ूंगी। लेकिन जब अंतिम समय आया तो वो शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। अब योग भी कर लिया, सब कर लिया, भोग भी लगा दिया, लेकिन फिर भी शरीर नहीं छोड़ रही है आत्मा। तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी को ना पानी पूरी बहुत पसंद था, हो सकता है मम्मी की इच्छा हो कि मुझे एक बार ये पानी पूरी खिलाएं, उसके बाद मैं चलूं अपनी आगे की यात्रा पर। अब सब युक्तियां कर ली गई थी, लगा कि चलो ये भी करके देख लो। पानी पूरी बनाया गया मम्मी के लिए। अब जैसे ही पानी पूरी अंदर, मम्मी बाहर। तो मम्मी कहाँ अटकी हुई थी? सोच, छोटा सा पानी पूरी है ना, उस पे अटके हुए। तो बहुत गहराई से हमें चेक करना है कहां कहां मेरे मन के तार जुड़े हुए हैं, नहीं तो अंतमति सो गति नहीं होगी। फाइनल पेपर जब हमारे सामने आएगा तो फिर हम पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने
अवसर दिया, भट्ठी का चेक करो, कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। स्वराज्य अधिकारी, योग से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। बैठेंगे सभी भ्रिकुटी तख्त पर। पहला आसन भ्रिकुटी सिंहासन। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकती हुई मणि आत्मा, देखें बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्वरूप। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, चमकती हुई मणि। चले अब इस देह से मुक्त होकर अपने दूसरे सिंहासन परम धाम में पहुंच जाए। देखिए मैं परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में चमकती हुई ज्योति। बाबा की छत्र छाया मैं परम धाम में अपने अनादि रूप में परम धाम से पुनः जगमगाते हुए नीचे आ रही, आ गई भ्रिकुटी तख्त पर। देखिए शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग। जैसे मुझसे दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, और पूरा ही शरीर
प्रकाशमय होता जा रहा है। जैसे मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूं, पूरा शरीर लाइट का, जैसे लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी। धीरे धीरे खड़े होंगे अपने स्थान पर। खड़े हो जाए। देखें अपने आप को लाइट के शरीर में। मैं फरिश्ता। हमें चलते हुए प्रैक्टिस करनी है फरिश्ते स्वरूप की। तो अपने स्थान पर ही चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हुए इसका अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता। बस जैसे चारों दिशाओं में शांति और शक्ति की किरणें फैला रही। मैं फरिश्ता। मैं फरिश्ता। मैं फरिश्ता। फील करें मेरा लाइट का शरीर और उस लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट। देखिए मैं बिल्कुल डबल लाइट, बिल्कुल हल्की। अब एक एक जोड़ी बन जाए। जोड़ी बना ले एक एक। और खड़े होकर अब हम अभ्यास करेंगे आत्मिक दृष्टि का। जब भी खड़े होकर किसी से बात करेंगे, किसी को देखेंगे, अभ्यास मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा हूं। आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं। देखें शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं भी आत्मा और मेरे सामने शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर विराजित मेरा आत्मा भाई। स्पष्ट देखें, जो नहीं दिखता उसे देखें। मुझे आत्मा को ही देखना है, अपनी आत्मिक दृष्टि को नेचुरल बनाना है।
एक बार पूरे हॉल में नजर डालें और देखें सभी आत्माएं, सबके भ्रिकुटी तख्त पर आत्मा मणि चमक रही है। नजर डालें पूरे हॉल पर, देखें सबके भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि। ये सब आत्माएं मेरे भाई, अब से मैं सभी को आत्मा रूप में ही देखूंगी, आत्मा देखकर ही व्यवहार करूंगी। बैठेंगे और चले अंत में हम बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ में, और जैसे बाबा से लाइट माइट लेकर पूरे कल्प वृक्ष को देंगे। बाबा से शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे होकर पूरे कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष के एक एक शाखा, एक एक पत्ते तक जा रही। मैं आधार मूर्त पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर कल्प वृक्ष को सींच रहा।